रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा, सेना के जवानों से की मुलाकात। एयरबेस पर वायु वीरों के साथ लगभग 2 घंटे रहे रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये वो सिंदूर है जो शौर्य का प्रतीक है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री के जवानों की तारीफ, कहा कि आपने देश का मस्तक ऊंचा किया, देश को आप पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह, जितनी देर में लोग नाश्ता करते उतने में तो आपने दुश्मन निपटा दिए। जवानों से बोले रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ऑपरेशन सिंदूर नाम। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का किया प्रयोग, मुरादाबाद में दिया बयान। रामगोपाल के बयान पर मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट लिखा, जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती सेना की वर्दी। रामगोपाल यादव ने दी बयान पर सफाई, कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, जाति और धर्म से परे होती है सेना, जाति और धर्म देखना ओछी मानसिकता। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, व्योमिका सिंह पर रामगोपाल यादव की टिप्पणी समाजवादी पार्टी की घटिया राजनीति। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामगोपाल यादव के बयान पर कहा कि एक अफसर को जाति के नाम पर नीचा दिखाना गलत। रामगोपाल यादव के बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर सेना को भी जाति में बांटा जाए तो ऐसी मानसिकता का खात्मा होना चाहिए। रामगोपाल यादव के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि बीजेपी जश्न मना रही है लेकिन जश्न जीत का होता है, विराम का नहीं। साक्षी महाराज ने अखिलेश के बयान पर कहा कि दुर्भाग्य है, भारत का विपक्ष बौखलाया हुआ है, विश्व में जिसकी प्रशंसा हो रही है तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है। चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर उठाए सवाल, कहा कि अभी ऐसा लग रहा है कि गठबंधन कमजोर पड़ गया। चिदंबरम ने कहा कि बिखरता हुआ दिख रहा इंडिया ब्लॉक, बचा रहा तो खुशी होगी। आरजेडी नेता मनोज झा ने चिदंबरम के बयान पर कहा कि गठबंधन 24 घंटे चुनावी मोड में नहीं रहता है, वैचारिक तौर पर तो हम सभी जुड़े हुए हैं। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले में और बढ़ा विवाद, देश भर में जगह जगह प्रदर्शन। भोपाल में राजभवन के बाहर कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। राजभवन के बाहर नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में काले कपड़े पहनकर कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की, इस्तीफे की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, बाद में राजभवन के गेट पर ही नारेबाजी की। भोपाल में विजय शाह के खिलाफ चल रहे हंगामे पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस केवल नाटक कर रही है। दिल्ली में आजादपुर मंडी पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सेब व्यापारियों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता ने हाथ में सेब लेकर कारोबारियों से पूछा कि तुर्की का सेब तो नहीं है। सीएम रेखा ने कहा कि देश का दुश्मन हमारा दुश्मन, कोई कारोबार नहीं करना है। उदयपुर में भी सारे बाजार बंद, आज भी तुर्की को लेकर तनाव। बॉयकॉट तुर्की पर बोले संजय राउत, कहा कि अमेरिका चीन पर आखिर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, मोदी हमेशा चीन और अमेरिका के बारे में चुप रहेंगे। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर पर सेना और पुलिस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का बयान, शोपियां और त्राल ऑपरेशन में 48 घंटे में लश्कर और जैश के 6 आतंकवादी ढेर। पहलगाम की घटना के बाद से आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज, जम्मू कश्मीर में जारी है सर्च ऑपरेशन। आईटीबीपी जवानों को माउंट मकालू चोटी की सफल चढ़ाई के लिए अमित शाह ने दी बधाई। श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, अब तक 110 मदरसों पर कार्रवाई। अब भारतीय हवाई अड्डों पर काम नहीं कर पाएगी तुर्की की कंपनी सेलेबी, केंद्र ने रद्द की सुरक्षा मंजूरी। आज तक के कैमरे पर ऑपरेशन सिंदूर पर बना हुआ गीत गाते हुए मनोज तिवारी भावुक हुए, कहा कि आज तक पर बने एआई फिल्म से आइडिया आया। जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पान, 30 लाख सैनिक के पीछे
150 करोड़ हिंदुस्तानी नाप देंगे। एनएसयूआई का राहुल गांधी पर एफआईआर के विरोध में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी नाप देंगे जब चाहेंगे, दुश्मन में कितनी है पानी। राहुल गांधी पर एफआईआर के विरोध में एनएसयूआई बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का उन्होंने किया ऐलान। गुजरात में मीडिया ग्रुप के मालिक की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने कहा कि देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा खुलासा, बोले कि 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले ही पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई थी। सिंधु जल संधि फिलहाल रहेगी स्थगित, बोले जयशंकर पाकिस्तान से अब कोई भी बात होगी तो पीओके की वापसी और आतंकवाद पर। मध्य प्रदेश ने निवेश की दिशा में बढ़ा एक और कदम, बेंगलुरु में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम जैसे सनराइज सेक्टर्स पर केंद्रित एक विशेष सत्र का आयोजन सीएम मोहन यादव ने एमपी के बदलते इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में व्यापार व्यवसाय बढ़ाते हुए राज्य अपने पैरों पे खड़े हों। जिन बड़े उद्योगपतियों ने अपने अपने राज्यों में पहचान बनाई, वो परस्पर एक दूसरे के राज्य में भी जाए। जैसे जो कर्नाटक बेंगलुरु में काम कर रहे हैं वो यहाँ भी काम करें और हमारे यहाँ भी करें। हरे कृष्ण मंदिर पर नियंत्रण को लेकर चल रहे कानूनी लड़ाई समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में सुनाया फैसला। पश्चिम बंगाल शिक्षा मुख्यालय के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी शिक्षकों के बीच में झड़प, कई लोग घायल। हिंसक झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल, पूरे कोलकाता शहर में अभी भी जारी है प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, 13 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। राजधानी लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी, जौनपुर, आजमगढ़ समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। धूप की तीव्रता और लू के थप्पड़ों के लिए मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी। मुरादाबाद में भीषण गर्मी के चलते जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। राजस्थान में भी बढ़ेगी गर्मी का सितम और आज और कल 44 से 45 डिग्री रहेगा पारा। दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, राजौरी गार्डन से सामने आई ड्रोन की तस्वीरें। चमोली में भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोले जाएंगे। दिल्ली के रन होल एक्सटेंशन इलाके में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उदयपुर में 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प, सब्जी के ठेले पर लगाई गई आग, घटना सीसीटीवी में कैद। समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने सब्जी विक्रेता पर तलवार से किया हमला, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और अतिरिक्त बल की तैनाती। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में एक बच्चे की हत्या करके शव को सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर फेंका गया, मामले की जांच चल रही है। खन्ना में पत्नी ने अपनी प्रेमी से मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी, आरोपी भी फरार। गुजरात पुलिस ने जालंधर में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालंधर पुलिस ने कहा कि जासूस है या नहीं, पुलिस जांच करेगी। वायनाड के रिसोर्ट में टेंट गिरने से 24 साल की एक महिला पर्यटक की मौत, हादसे में 4 और लोग घायल भी हैं, मामले की जांच कर रही है पुलिस। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया, 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल बरामद। दमोह में 4 लाख की लूट के बाद से शिक्षक को जिंदा जलाने का आरोप, शिक्षक की हुई मौत। शिमला के शोघी में हत्याकांड हुआ, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव को घर के आंगन में गड्ढा खोदकर छिपाने और जलाने का भी प्रयास। आगरा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में 2 युवकों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, भाई के विरोध के बाद से बनाया बंधक, जांच में जुटी है पुलिस।
नोएडा में डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ 39 लाख रुपए की ठगी, 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर